एक अकेला इंसान, एक पूरा देश और सिर्फ 24 घंटे। सोचिए एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जिसने अकेले एक देश के सबसे बड़े बैंक को घुटनों पर ला दिया। 16 सितंबर 1912 की वो रात, जब पूरे यूनाइटेड किंगडम में अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं एक इंसान चुपचाप बैठे एक ही दिन में $1 अरब यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट बना रहा था। उस इंसान का नाम है जॉर्ज सोरोस, जिसे दुनिया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानती है। कुछ लोग इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल जीनियस मानते हैं, तो कुछ लोग एक ऐसा इंसान जो दूसरों की इकोनॉमी को तबाह करके अमीर बनता है। लेकिन सच क्या है? जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उस वक्त उनका असली नाम ग्योर्गी शॉर्टेस था। जब 1944 में हिटलर की नाजी सेना ने हंगरी पर कब्जा किया, तब सोरोस सिर्फ 14 साल के थे। वो दौर ऐसा था जहां यहूदी लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। सोरोस के पिता ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और सभी को अलग अलग पहचान के साथ छुपा कर रखा। सोरोस खुद बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के उस दौर ने उन्हें 2 सबसे बड़े पाठ सिखाए। पहला ये कि किसी भी सिचुएशन में पहले खुद को बचाओ, और दूसरा ये कि जब आपको लगे कि जिंदगी खतरे में है, तब बड़ा रिस्क लेने से मत डरो। युद्ध खत्म होने के बाद 1947 में सोरोस लंदन चले गए। वहां उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वेटर और रेलवे पोर्टर का काम करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। यहीं उनकी मुलाकात मशहूर फिलोसोफर कार्ल पॉपर से हुई। कार्ल पॉपर के विचारों ने सोरोस की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया, और उन्हें ये समझ आया कि इंसान का दिमाग कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, हर कोई गलती करता है। 1956 में सोरोस अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर आ गए। उनका असली जादू शुरू हुआ 1970 में, जब उन्होंने लॉन्च किया क्वांटम फंड। इस फंड ने अगले 2 दशक तक हर साल एवरेज 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया। ये इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री के सबसे शानदार रिकॉर्ड्स में से एक था। उनकी इस कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उनकी खुद की खोजी हुई थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। उनका मानना था कि स्टॉक मार्केट या करेंसी मार्केट सिर्फ गणित या आंकड़ों से नहीं चलती, बल्कि वो लोगों के जज्बात, लालच और डर से चलती है। जब लोग किसी शेयर या करेंसी के बारे में गलत सोच बना लेते हैं, तो मार्केट की कीमत बदल जाती है, और बदली हुई कीमत लोगों की सोच को और ज्यादा खराब कर देती है। इस चक्रव्यूह में मार्केट में बड़े बड़े बबल्स बनते हैं। सोरोस इन बबल्स को फटने से पहले पहचान लेते थे और उनके टूटने पर हजारों करोड़ रुपए कमा लेते थे। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसने जॉर्ज सोरोस को रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। 16 सितंबर 1912 का ब्लैक वेडनेसडे। 1990 की शुरुआत में यूके यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का हिस्सा बना था, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश पाउंड की कीमत को जर्मन मार्क के हिसाब से एक तय दायरे में रखना जरूरी था। लेकिन ब्रिटेन की इकोनॉमी अंदर से कमजोर हो रही थी और वहां बेरोजगारी बढ़ रही थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड जबरदस्ती पाउंड की कीमत को ऊंचा उठाकर रखने की कोशिश कर रहा था। सोरोस ने इस कमजोरी को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लंबे समय तक मार्केट में पाउंड को खरीदकर उसकी कीमत को संभाल सके। उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर $10 बिलियन से भी ज्यादा की राशि ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दांव पर लगा दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड को बचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए बहा दिए। इंटरेस्ट रेट्स को 10% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया, लेकिन सोरोस और उनके साथ आए हजारों ट्रेडर्स के दबाव को वे झेल नहीं पाए। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी और उन्हें अपनी करेंसी को क्रैश होने देना पड़ा। सोरोस ने एक ही दिन में $1 बिलियन से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया। इस घटना के बाद सोरोस सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं रहे, बल्कि दुनिया की पॉलिटिक्स के एक पावरफुल प्लेयर बन गए। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त भी थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों की करेंसी क्रैश हुई, तो वहां के नेताओं ने सोरोस पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर इन इकोनॉमीज को तबाह किया है। हालांकि सोरोस ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया। जॉर्ज सोरोस ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग $32 बिलियन, अपनी चैरिटी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को डोनेट कर दिया। ये संस्था दुनिया भर में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री स्पीच के लिए काम करती है। लेकिन इस वजह से वे कई देशों की सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पर भी रहते हैं, क्योंकि उन पर अलग अलग देशों के चुनाव और राजनीति में दखल देने के आरोप लगते हैं। जॉर्ज सोरोस की जिंदगी से हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करो। सोरोस का कहना था कि मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कब गलत हूँ। जब आप गलती मान लेते हैं तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। दूसरा सबक ये कि जब आपकी रिसर्च पक्की हो और आपको लगे कि आप सही हैं, तो बड़ा रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटो। और तीसरा सबक ये कि मार्केट को सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से मत देखो। लोगों की साइकोलॉजी को समझना ही सबसे बड़े प्रॉफिट